परम पिता परमात्मा की मात कृपा से हम सबको यह मानव जीवन प्राप्त हुआ है। इस मानव जीवन को सफल बनाने के लिए ईश्वर का निर्देश समझते हुए ऋषियों ने विधान किया है कि शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना और शुद्ध ज्ञान से मनुष्य का जीवन सफल होता है। अर्थापत्ति से हम ये समझ सकते हैं, जिनका जीवन सफल नहीं हुआ, अर्थात जो मनुष्य जीवन पाकर अंतिम स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाए, जो स्थिति ऋषियों को प्राप्त हुआ था, योगियों को प्राप्त हुआ था, समस्त दुखों से निवृत्ति और नित्य आनंद की प्राप्ति, कैसी स्थिति होगी चित्त की हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ऋषि होते हैं चित्त में सदा सर्वदा वो आनंद में रहते हैं, कभी उनको दुख होता ही नहीं। बाहर के आलम्बन कितने भी परिवर्तित हो, वो चित्त में स्थिर रहते हैं। उनको इसलिए कहा जाता है वो विवेकी पुरुष है। कितना भी परिवर्तन हो जाए संसार में, वो एकदम तत्व ज्ञान की स्थिति में ही रहते हैं, कभी विचलित नहीं होते और सदा आनंद में रहते हैं, कभी भी दुखी नहीं होते। ऐसी ऊंची स्थिति जिनको प्राप्त होता है वो व्यक्ति सफल है। आज सफलता की परिभाषा बदल गई है, तो वास्तविक सफलता तो वो है हम समस्त दुखों से पृथक हो जाए, एक भी दुख हमको स्पर्श ना करे और नित्य आनंद में रहे। ये स्थिति ये कैसे प्राप्त होता है? ऋषियों ने कहा शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, शुद्ध ज्ञान से हमें ये स्थिति प्राप्त होती है। तो अब प्रश्न उठेगा, क्या हम अशुद्ध कर्म करते हैं जिस कारण से हम दुखी होते हैं, चिंतित, भयभीत, शोकग्रस्त होते हैं? क्या सब अशुद्ध कर्म कर रहे हैं? दार्शनिक दृष्टि से ये सब अशुद्ध कर्म है। शुद्ध कर्म कौन सा कर्म शुद्ध कर्म है? यदि विचार करेंगे तो हमें ज्ञात होगा, जिस कर्म में आत्मज्ञान नहीं होता है वह कर्म अशुद्ध कर्म होता है, और जो आत्मा को ध्यान में रखते हुए कर्म किया जाता है वो शुद्ध कर्म होता है। दूसरे शब्द से कहे तो निष्काम कर्म और सकाम कर्म। सकाम कर्म को अशुद्ध कर्म कहा जाता है और निष्काम कर्म को शुद्ध कर्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है, जीवात्मा का जो स्वरूप है, जीवात्मा का जो स्वरूप है वो कभी भी किसी भी कारण से कोई परिवर्तित नहीं होता है। और जब व्यक्ति सकाम भाव से कर्म करता है, सकामता का अर्थ ही होता है कि मुझे कुछ मिले, मैं कुछ प्राप्त करूं। क्यों व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है? क्योंकि उसको लगता है इसको प्राप्त करके मेरी वृद्धि होगी, मैं बढ़ जाऊंगा। ये जो भावना है, इस कारण से वो सकामता से करता है। चाहे धन की कामना हो, चाहे मान सम्मान की कामना हो, चाहे अन्य कोई कारण हो, किसी भी चीज़ की जब हम प्राकृतिक पदार्थ की इच्छा रखते हैं उसको सकाम कर्म कहते हैं। ईश्वर की इच्छा सकाम कर्म नहीं है।
अपितु ईश्वर शुद्ध रूप में है, उसको ना जानना अशुद्ध कर्म है। ईश्वर को न जानकर करना, आत्मा को न जानकर करना, आत्मा में ही वृद्धि हो जाएगी। ये प्राप्त न होता आत्मा ही घट जाएगा। ऐसे जो विचार है संयुक्त होकर कर्म करते वो अशुद्ध कर्म हो जाता है। तो ऋषियों ने कहा शुद्ध कर्म करना है। दूसरी बात पता है शुद्ध उपासना। प्राय करके मन में विचार आएगा, हम सब तो निराकार ईश्वर को मानते हैं। जब निराकार ईश्वर को मानते हैं और उसकी उपासना करते हैं तो हमारी उपासना तो शुद्ध है। तो इसमें अशुद्ध क्या है? शुद्ध उपासना। उपासना का अर्थ होता है परमात्मा का समीपस्थ होना। परमात्मा का समीपस्थ होना, परमात्मा की अनुभूति करना। परमात्मा जैसा है वैसे हमने जाना, ये अच्छी बात है। और उसकी उपासना निराकार सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की उपासना, ये भी बहुत अच्छी बात है। फिर उसमें शुद्ध अशुद्ध क्या होता है? परमात्मा का जैसा स्वरूप है उसी स्वरूप की अनुभूति हो रही है तो शुद्ध उपासना कहलाते हैं। और यदि परमात्मा का जैसा शुद्ध स्वरूप है उसकी अनुभूति न होकर हम अन्यत्र चिंतन करते हैं। अब वैदिक संध्या में देखेंगे सारे मंत्र क्या है? संसार से संबंधित वस्तु है। सन्नो देवी रविष्टे आप भवन्तु पीते संयोर अभिस्रवन्तु न। वहाँ पर अभिष्टि की प्रार्थना है। अभिष्टि का अर्थ होता है अभिलाषित सुख, संसार का सुख को प्राप्त करने का विधान है। प्रीति का अर्थ मुख्यानंद, पूर्णानंद, तो दोनों की प्राप्ति है। वाक सब हम करते हैं संध्या उपासना में, तो इसमें तो सब प्राकृतिक पदार्थ है। ऋतम से सत्यम से देखेंगे प्राकृतिक पदार्थ, प्राचीदिक अग्नि, अग्नि, सूर्य, ये सब प्राकृतिक पदार्थ है। उपस्थान में भी ऐसे सब है। फिर शुद्ध उपासना क्या? प्रकृति का चिंतन अथवा प्राकृतिक पदार्थ का विचार करते हुए जब ईश्वर की मुख्यता होती है। एक व्यक्ति चित्र को देखता है, चित्र को देखकर चित्र को ही देखता है एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति चित्र को देखते हुए चित्रकार की प्रशंसा करता है। चित्र को देखता है लेकिन अनुभव करता है चित्रकार को। ऐसे ही जो व्यक्ति चाहे संध्या हो, उपासना हो, परमात्मा का जो स्वरूप है उसकी अनुभूति करता है तो शुद्ध उपासना कहलाता है। उपासना चिंतन से अलग है। चिंतन अलग होता है, उपासना अलग है। चिंतन और उपासना में क्या अंतर है? चिंतन में हम विचार करते हैं, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। उपासना में उसकी अनुभूति करना है। व्यवहार काल में भी ईश्वर की उपासना कर सकते हैं और ध्यान काल में भी ईश्वर की उपासना कर सकते हैं। व्यवहार काल में ईश्वर की उपासना गौण रहेगा, कम स्तर पर रहेगा। ध्यान के समय में ईश्वर की उपासना गहरा स्तर पर होगा, गंभीरता से होगी। तो ईश्वर की उपासना, ईश्वर की अनुभूति, जैसा उसका शुद्ध स्वरूप शब्द प्रमाण से जानना, फिर जैसे शब्द प्रमाण से जाना उसकी अनुभूति करना, ये अति आवश्यक है। अनुभूति हो रही है तो ईश्वर की उपासना चल रही है, अनुभूति नहीं है तो उपासना नहीं है। फिर का शुद्ध ज्ञान। एक तो होता है हम शब्दों से जानते हैं, ठीक ठीक शब्दों से जाना, वो भी शुद्ध ज्ञान है। कौन से वस्तु का क्या गुण कर्म स्वभाव ठीक ठीक जानना, ये भी शुद्ध ज्ञान है।
लेकिन उसके साथ साथ जब हम शुद्ध कर्म करते हैं, शुद्ध उपासना करते हैं, उससे जो अनुभूति होती है, उस अनुभूति स्तर पर एक ज्ञान होता है। वो जो अनुभव के स्तर पर ज्ञान होता है, उस ज्ञान को वह शुद्ध ज्ञान कहते हैं। केवल पुस्तक पढ़कर जानना ये शुद्ध ज्ञान नहीं है। भले हम जानते हैं ईश्वर जन्म नहीं लेता है, अवतार नहीं लेता है, इतना मात्र जानना। हमको ऐसी अनुभूति होनी चाहिए। जब अनुभूति हो जाए तो वो शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत आता है। शब्दों से कोई पढ़ता है मांस, मछली, अंडा नहीं खाना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, शाब्दिक ज्ञान है। और एक व्यक्ति इनका सेवन करके रोगी हो गया, अब उसको अनुभव हो गया, तो वो जो ज्ञान है उसको वास्तविक ज्ञान कहा जाता है। नहीं तो शब्दों से तो पढ़कर भी व्यक्ति उल्टा काम करता है। जानते हुए गलत कर्म करने वाले बहुत है। क्यों? अभी वो अनुभव के स्तर पर आया नहीं। जानते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा व्यवहार नहीं हो रहा। जब हम जानेंगे फिर उसके अनुसार कर्म करेंगे और ऐसी उपासना करेंगे तो हमारा अंदर से जो आंतरिक अनुभूति है वो बदल जाएगी। ये जो आंतरिक अनुभूति के स्तर पर ज्ञान होता है उसको शुद्ध ज्ञान कहते हैं। उसी का नाम तत्व ज्ञान है। करके देखना पड़ेगा। उपासना और कर्म से जो हमको अनुभूति होती है, एक व्यक्ति जानता है एक पंखा कैसे बनता है, कैसे उसमें बिजली प्रवाहित होता है, कैसे वो घूमता है, ये होता है शाब्दिक ज्ञान। और एक व्यक्ति ने खोल कर देखा कैसे काम कर रहा है तो वो का अनुभव का ज्ञान हो गया। पुस्तक से पढ़ने से शाब्दिक ज्ञान होगा। रसोई का ले लीजिए, कोई भोजन बनाना है, आपने किसी से सुना, पुस्तक से पढ़ा, शाब्दिक ज्ञान होगा। जब आप खुद बनाएंगे तो आपको अनुभव के स्तर पर ज्ञान होगा। ऐसे जो अनुभव के स्तर पर ज्ञान होता है वही तत्व ज्ञान है और वही हमारे दुखों को दूर करने में कारण है। तो हम सब शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, शुद्ध ज्ञान को नित्य प्रतिदिन बढ़ाने के लिए प्रयत्न करें। इतना कहकर वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति।